चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली का हाल। यहां भी अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी है। इसे दूर करने के लिए रामलीला मैदान में 500 बेड्स के अस्थायी अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका है। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। रेमडेसिवियर के लिए अस्पताल के बाहर लाइन लगी हुई है। दवा दुकानदार ने बोर्ड लगा दिया है कि रेमडेसिवियर का स्टॉक खत्म हो चुका है। मेडिसिन नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। स्टॉक अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हम कल भी आए थे, कल भी मॉर्निंग में 4 बजे आ गए थे, शाम को 4:30 बजे यहाँ से गए हैं। आज भी मॉर्निंग में 4:30 बजे आ गए थे, अभी भी वेट कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। देश की राजधानी में जीवन रक्षक दवाइयों का टोटा पड़ा है। अस्पतालों में बेड के लिए जद्दोजहद है तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। दिक्कत है ऑक्सीजन की। 2 दिन से ऑक्सीजन तो मेरी गाड़ी में नहीं है और बहुत ही ऑक्सीजन मैंने ऊपर अपने बोला है सर से, तो वो ऑक्सीजन के लिए बोल रहे हैं कि रुक जाओ, 1-2 दिन में मिल जाएगा। लोग परेशान हैं और अपने मरीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या इलाज में आ रही है क्योंकि अस्पतालों में अब भी पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। लिहाजा घंटों इंतजार के बावजूद ना तो मरीज भर्ती हो पा रहे हैं, ना ही उन्हें लेकर भटक रहे लोगों को सही जानकारी मिल पा रही है। दरवाजा बंद है। जी हाँ, हम उस कोविड सेंटर पे खड़े हैं जिसकी कल शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा कोविड सेंटर बताया जा रहा है दिल्ली का, लेकिन बेबस लाचार मरीजों के लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी स्थिति देखिए। दरवाजे से सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार की माने तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का सरकार का एक्शन प्लान अब असर दिखा रहा है और जल्द ही दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी। दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से टैंकर मंगाने की तैयारी की है जो आज से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। विदेश से ऑक्सीजन के इंतजाम हो रहे हैं। पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 500 आईसीयू बेड्स का अस्थायी अस्पताल बनना शुरू हो गया है। पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अस्थायी टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है। दिल्ली में पिछले सोमवार से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के हाल में कोई सुधार नहीं है। कल दिल्ली में कोरोना के 24,149 नए मरीज सामने आए, जबकि 381 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। दिल्ली में एक दिन में इतनी ज्यादा मौतें कोरोना से नहीं हुई थीं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 98,264 तक पहुंच गई है। आंकड़े डरा रहे हैं। इसे कम करना है तो जरूरी है कि लोग तो सावधानी बरते ही सरकार भी इलाज का पुख्ता इंतजाम करे। मिलन शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। वहीं नागपुर में 85 साल के एक शख्स ने मानवता की बेहतरीन मिसाल पेश की है। नारायण भाऊराव दाभाडकर अपनी जान की चिंता किए बगैर दूसरे को अस्पताल का बेड दे चुके हैं। बड़ी बात यह कि 3 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई।
दाभाडकर नागपुर के इंदिरा गांधी अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी बेटी ने उनके लिए अस्पताल में बेड की व्यवस्था की थी। उनका ऑक्सीजन लेवल 60 के नीचे जा पहुंचा था। इलाज के दौरान उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो कि अपने 40 साल के पति को बेड दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। महिला की हालत देखकर नारायण दाभाडकर ने खुद का बेड ऑफर कर दिया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मैं 85 साल का हो चुका हूं, अपनी जिंदगी जी चुका हूं। इस जवान शख्स का जिंदा रहना मेरे से ज्यादा अधिक महत्व रखता है। उनके बच्चे छोटे हैं, मेरा बेड उन्हें दे दीजिए, मैं बेड नहीं ले सकता। इसके बाद नारायण दाभाडकर घर लौट गए। घर लौटने के तीसरे दिन बाद उनकी जान चली गई। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।